हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास 12 हिंदी पद्य पाठ 3 श्रद्धामनु। अगला चैप्टर। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कहा आगंतुक ने सस्नेह, कहा आगंतुक ने सस्नेह, सस्नेह यानी प्रेम सहित। अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर हुए, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। यहाँ पर मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा से कहती हैं, कहा आगंतुक ने स्नेह। तपस्वी मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा जी कहती हैं कि हे तपस्वी, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुमने धैर्य खो दिया है, तुमने अपना धैर्य खो दिया है, हार बैठे जीवन का दांव। अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष नहीं है। जीतते मरकर जिसको वीर, जिस वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आहृदय। तप नहीं केवल जीवन सत्य। तपस्वी, हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कदापि उचित नहीं है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य है। करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो और वह अवलंबित ही समाप्त होने वाली है। तरल आकांक्षा से है भरा, आकांक्षा यानी प्रगति की चाह। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। सो रहा आशा का हृदय, आहृदय प्रसन्नता या खुशी। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशाविंत होकर जीना चाहिए। निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रकृति के यौन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। प्रकृति, प्रकृति यानी ईश्वर द्वारा के यौन का श्रृंगार। यौन, यहाँ पर श्रद्धा निराश मन को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति की शोभा कभी बासी अथवा मुरझाए हुए करेंगे कभी ना बासी फूल, मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, और वे तुम्हें अतिशीघ्र ही जाकर मिल जाएंगे। आह उत्सुक है उनको धूल। उत्सुक, लालायित या जानने के लिए इच्छुक, और यह मानव को भी निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, और वह तुम्हें उत्साहित या इच्छुक से अति ही शीघ्र मिल जाएगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ पर है श्रद्धा निराशा से भरे मन के मन में आशा के दीप जलाना चाहती है, और वह कहती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत विशाल या बड़ा भूखंड, धरती का टुकड़ा। कहती है कि एक ओर तुम हो कि बस निराशा और असफलता की ही बातें करते हो, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, और जो हमारा प्रकृति है, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है। कर्म का भोग भोग का कर्म, हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करनी चाहिए। कर्म का भोग भोग का कर्म, हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति करनी चाहिए। यही जड़ का चेतन आनंद, हम इस जीवन में
इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। यहाँ पर कहते हैं अकेले तुम कैसे असहाय, अकेले तुम कैसे असहाय। यहाँ पर देखते हैं तत्पश्चात श्रद्धा मनु के कहे पूर्व अथवा कथन को दोहराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहना है कि मैं अकेले असहाय हूँ, यजन कर सकते तुच्छ विचार। किंतु तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेले और उत्साहहीन हो? तपस्वी आकर्षण से हीन, तुम हे तपस्वी, तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश कर निराश्रित मानना भी तुम्हारे हीन विचारों का ही प्रतिफल है। कर सके नहीं आत्मविस्तार। अतः हे तपस्वी, तुम्हें जीवन में से विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जंग के कल्याणार्थ कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। यहाँ पर श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मन को सौंप देना चाहती है। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण वह मन से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करनी चाहती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल संस्कृति का यह पतवार, इसलिए तुम्हें मुझे स्वीकार कर लो। सजल संस्कृति का यह पतवार, इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक हो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। इसी पद तल में विगत विकार, जग कल्याणार्थ मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार कर लें। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्णता निर्वाह करूँगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल। यहाँ पर श्रद्धा आगे कहती हैं कि हे तपस्वी, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, मुझे अपना कर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। तुम ही से फैलेगी वह बेल, तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, तुम्हारे ऐसा करने अर्थात सृष्टि के सुंदर खेल को खेलने से विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुशोभित हो उठेगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल और प्रकृति को खुश होकर झूमने लगोगे। और यह क्या तुम सुनते नहीं, और क्या यह तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहाँ पर कहती हैं श्रद्धा मनु से कहती हैं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। विधाता का मंगल वरदान, जिन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजयी प्राप्त कर। श्रद्धा कहते हैं कि हे देवपुत्र, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली बनो और विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान, और पूरे विश्व में केवल यही जयगान गूंज रहा है कि तुम शक्तिशाली बनो और विजयी बनो। डरो मत अरे अमृत संतान, डरो मत अमृत संतान,
अमृत संतान यानी अमर पुत्र या देव पुत्र। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। खींची आवेगी सकल समृद्धि। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण। यहाँ पर सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि की मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी हों। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, भूतल धरातल, सफल हों इस भूतल पर पूर्ण और इसी ही धरती पर सभी लोग पूर्ण हो जाएं, पूरे हो जाएं। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। पटे यानी भरे, ग्रहपुंज यानी ग्रहों का समूह, और जो बिखरे हुए ग्रहों के समूह हैं वो भी पट जाएं और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण। जो ज्वालामुखियाँ हैं ज्वलनशील व्यक्ति, उनके जो वो चूर्ण हो जाएं। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलते रहे खड़ी आसानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। यहाँ पर है चिनगारी सदृश, चिनगारी अग्निकण यानी स्फुलिंग, सदर्प गर्भ सहित, कीर्ति यश, अनिल वायु। यहाँ पर उन्हें चिनगारी सदृश संदर्भ। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। कुचलती रहे खड़ी सानंद। उसके समक्ष विध्वंसकारी ज्वालामुखियाँ की भी एक ना चलेगी और तुम्हें भी शांत कर दिया जाएगा। आज से मानवता की कीर्ति। मानव समस्त प्रकृति आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। अनिल भूजल में रहे बंद। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि समुद्र, उत्स स्रोत, कच्छप कछुआ, अभ्युदय उत्थान उन्नति। जलधि के फूटे कितने उत्स। यहाँ पर प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मन को समझाती हैं कि जलधि के फूटे कितने उत्स, कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में दीप कच्छप डूबे उतराए। स्थिति में दीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगते थे। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नौ जारी है। किंतु यह खड़ी रहे या दृढ़ मूर्ति। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। अभ्युदय का कर रही उपाय। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय है कि प्रलय के बाद भी मानवता अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रहे। अतः मन को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यहाँ पर
श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कण से हुई है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त हैं। यहाँ पर श्रद्धा कहती हैं कि सृष्टि की जो रचना हुई है विद्युत कणों से हुई है। विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, और किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं और ये परस्पर मिल जाते हैं। समन्वय उसका करे समस्त। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहता है, विजयिनी मानवता हो जाए, तब तक तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर हमारे चैनल में नए हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें,